हेलो एवरीवन। इसके पहले साधारण ब्याज का सूत्र और उसका प्रयोग और कुछ सवाल हम वीडियो पे बनाए थे। इसके पहले वाला वीडियो में आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आप लोग को सूत्र भी बताएंगे और उससे संबंधित सवाल भी बताएंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसके पहले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का जब तक सूत्र अच्छी तरह से याद नहीं रहेगा तो सवाल बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सूत्र को हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बताएंगे, उसको अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा और समझिएगा, ताकि कोई भी सवाल जो चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर है उसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो पहले आज सूत्र पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे और कुछ सवाल उससे संबंधित हम बनवाएंगे। तो देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, सबसे पहली बात है चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। तो देखिए, अभी साधारण ब्याज पढ़े थे। साधारण ब्याज का मतलब हुआ कि एक साल बाद हमारा कितना ब्याज हुआ है ना, उसको जोड़ करके मिश्रधन बना दिया। और दूसरा साल भी क्या हुआ, जितना मूलधन हमारा है उतना का ही ब्याज देते रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता है, अंतर उसमें यही है। देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ कि जितना एक साल में ब्याज आया, अगर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज अगर काउंट करता है तो एक साल में जितना ब्याज आया उसको जोड़ करके मिश्रधन बना दिया और उस मिश्रधन को फिर मूलधन बना दिया और मूलधन पर फिर ब्याज देने लग गया। फिर दूसरा साल क्या हुआ, जितना ब्याज आया फिर उसको ऐड कर दिया और मिश्रधन को फिर मूलधन बना दिया और मूलधन पर फिर ब्याज दे दिया। तो इस तरह से क्या होता है, मिश्रधन हमेशा बढ़ते ही चला जाता है, हमेशा बढ़ते ही चला जाता है ना। हर बार जो है हर साल बढ़ते चला जाता है। तो इसलिए इसका कुछ सूत्र है, वो सूत्र देखिए। तो हम यहाँ पे जो मूलधन है, मूलधन उसको प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल है ना। इसको हम P से सूचित करेंगे ताकि सूत्र लिखने में ज्यादा आसानी हो। ब्याज, जिसको कि यहाँ पर इंटरेस्ट, इसको हम CI से सूचित करेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखिए, यहां से C लिए, यहां से I लिए हैं, इसलिए इंटरेस्ट को यहां पे हम CI से सूचित करेंगे। दर, जिसको कि हम कहते हैं रेट, रेट को हम लोग स्मॉल r से ही सूचित करेंगे। और अमाउंट यानी मिश्रधन। अच्छा, मिश्रधन का यहाँ एक दूसरा नाम भी है, समूल चक्रवृद्धि, समूल चक्रवृद्धि ब्याज। तो समूल चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको मिश्रधन भी कहते हैं यानी अमाउंट कहते हैं, इस अमाउंट को हम लोग A से सूचित करें। समय, तो समय जो है वो टाइम होता है, लेकिन टाइम के लिए यहाँ पे देखिए, टाइम के लिए हम यहाँ पे N से सूचित करेंगे, नंबर ऑफ ईयर। तो इसलिए इसको हम N से ही सूचित करेंगे। तो अब थोड़ा सा पहले सूत्र देख लीजिए। सूत्र देखने के बाद फिर हम लोग सवाल पे आएंगे। तो सूत्र क्या क्या है सो देखिए। अगर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक होता है, देखिए वार्षिक करने का मतलब एक साल में अगर ब्याज जोड़ता है तो उसको हम वार्षिक करते हैं। तो वार्षिक के लिए सूत्र क्या है, देखिए वार्षिक के लिए सूत्र है, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। देखिए कि CI इजकल टू P1 प्लस R बटे 100 पावर N माइनस P। गौर करिए, ये पहला सूत्र हो गया है ना, यानी मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर है ये, है ना, पावर N है, यानी समय को हम लोग पावर में रखते हैं और माइनस P करेंगे। अब इसी में देख लीजिए A बराबर क्या होता है, तो P1 प्लस R बटे 100 पावर N। केवल P नहीं देना है इसमें, क्योंकि A मतलब अमाउंट और यहां तक अमाउंट होता है, उसमें अगर प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो आ जाता है CI। तो इसलिए अमाउंट जब लिखने के लिए होगा तो केवल इतना सूत्र बैठाने से ही हमारा काम हो जाएगा। अब एक चीज और देख लीजिए 3 में, कि अगर रेट अलग अलग हुआ तो हम क्या करेंगे। जैसे प्रथम वर्ष R1, दूसरा वर्ष अगर रेट R2 हो जाए, मान लिया तीसरा वर्ष भी है R3, रेट बदल रहा है,
जैसे पहला साल 6%, दूसरा साल 7%, तीसरा साल 8%, इस तरह से अगर दे तब हम सूत्र क्या इसका बनाएंगे। तो देखिए इसका सूत्र बता देते हैं, ध्यान दीजिए। CI बराबर P1 प्लस R1 बटे 100, ये पहला साल का हो गया। 1 प्लस R2 बटे 100, ये दूसरा साल का हो गया। 1 प्लस R3 बटे 100, ये तीसरा साल का हो गया, और माइनस P कर देंगे। तो निश्चित रूप से CI निकाल सकते हैं अगर रेट अलग अलग हो तो इस तरह से, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, कभी कभी होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रैक्शनल में आ जाता है। फ्रैक्शनल में आ जाता है तो अगर कहा कि वर्ष जो है 2.5 वर्ष में या 1.5 वर्ष में या 4 वर्ष में, इस तरह से अगर आता है फ्रैक्शनल में, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2.5 वर्ष का अगर आ रहा हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले CI बराबर P1 प्लस R बटे 100, और यहाँ पे देखिए जो नंबर पूर्णांक वाला संख्या है वो यहाँ पे रख दीजिएगा, और बाकी अगर आधा वर्ष होगा तो 1 प्लस R बटे 2 इंटू 1 बटे 100, ये कर देना पड़ेगा। जब आधा वर्ष होगा तो R बटे 2 है ना, 3 महीना का होगा तो 3 बटे 12, 4 महीना होगा 4 बटे 12। तो यहाँ पे देखिए जितना भी होगा उस हिसाब से उसको हम लोग वर्ष में बदल करके ले लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये फ्रैक्शनल में अगर कभी आवे सवाल बनाने के लिए, जैसे कहा 2 साल 6 महीना, 3 साल 6 महीना, तो पूर्णांक वाला यहाँ पे रख लेंगे, और बाकी जितना महीना का होगा उसको यहाँ पे वर्ष में बदल करके इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये सूत्र आपको हुआ अगर फ्रैक्शनल में आएगा तो सवाल बताएंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर वार्षिक हो तो ये सूत्र हमेशा ही दिमाग में याद रखना है, और अगर छमाही हो तो क्या सूत्र याद रखेंगे, छमाही का मतलब होता है हाफ ईयरली, ठीक है। तो हाफ ईयरली अगर ब्याज जोड़ता है, ये हो गया एनुअल, तो एनुअल अगर ब्याज जोड़ता है तो इस हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर हाफ ईयरली अगर ब्याज जोड़ता है तो कैसे करेंगे। देखिए CI बराबर P1 प्लस R बटे 200 पावर 2n माइनस P। अब देखिए इसमें किए क्या है, यहाँ पे देखिए 100 के जगह पे 200 कर देना है ना, और यहाँ पे चूंकि 200 किए तो यहाँ पे 2n डाल देंगे। बस यही है जो कि छमाही अगर कभी भी लिखा हुआ रहेगा कि अगर ब्याज 6 माह पर जो है अंतराल में दिया जाता है तो क्या होगा इसका सूत्र, तो इस तरह से सूत्र हम बैठा देंगे। फिर देखिए अमाउंट अगर इसका निकालना होगा तो P1 प्लस R बटे 200, और यहाँ पे हो जाएगा 2n, P हटा देंगे। इस तरह से R1 R2 होगा तो वही सूत्र आगे बढ़ा देंगे, और फ्रैक्शन में आएगा तो उसी को भी हम आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऑफ ईयर जो होता है वो हमेशा आपको वर्ष में लेना पड़ेगा। वो जब सवाल आएगा तो हम बताएंगे कि वर्ष में किस तरह से हम लेते हैं। तो 6 माही वाला आएगा तो इस तरह से हम लोग सूत्र बैठा के इसका अमाउंट भी निकाल सकते हैं और CI भी निकाल सकते हैं। अब आता है क्वार्टरली को कहते हैं तिमाही, जिसको क्वार्टरली तो क्वार्टरली अगर आता है तो हम लोग CI कैसे निकालते हैं, सो देखिए CI बराबर P1 प्लस R बटे, अब यहाँ पे देखो क्वार्टरली जब भी आता है तो 3 बटे 12, इसको अगर हम काट देंगे तो आ गया 4, है ना, 1/4 आ गया। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं 400 P इंटू 1 प्लस R बटे 400, और यहाँ पे 4n डाल देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे 200 है तो 2n, तो यहाँ पे 400 है तो यहाँ पे हम 4n डाल देंगे और माइनस P डाल देंगे। उसी तरह से बताइए A अगर निकालना होगा तो P1 प्लस R डिवाइडेड बाय 400 कर देंगे और यहाँ पे 4n कर देंगे। तो इस तरह से अमाउंट भी हम लोग निकाल सकते हैं अगर तिमाही अगर निकालने के लिए कहा जाए तो इस तरह से ये सूत्र को बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब हम कुछ सवाल इसमें सिखाते हैं, वो सवाल देखिए तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इसका सवाल। तो आज सवाल बताने जा रहे हैं तो इसको हम फिलहाल मिटा दें। अब जैसे एक सवाल है कि 5%
वार्षिक 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपया का 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा। तो एक सवाल मिल गया हमको, कैसे निकालेंगे। देखिए, दिया है कि मूलधन कितना दिया है बोलिए, P बराबर 10,000 लिख देंगे यहाँ पे। समय बराबर N से सूचित करते हैं, कितना बोला, 2 साल, 2 वर्ष लिख देंगे। और दर R कितना, 5%। अब देखिए पूछा क्या है, ब्याज कितना होगा, तो यानी हम CI का सूत्र बैठाएंगे। तो CI बराबर, यहाँ पे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर वाट हो जाएगा। तो CI का जो सूत्र है, तो CI का सूत्र हम क्या बताए थे, यहाँ देखिए वार्षिक, यहाँ क्या लिखा है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो बताइए CI बराबर P1 प्लस R बटे 100 पावर N माइनस P। क्लियर। अब देखिए यहाँ 10,000 1 प्लस R बताइए कितना डालें, 5 बटे 100। और समय कितना है, तो समय देख लीजिए, समय 2 साल है, 2 लगा देंगे और माइनस 10,000 कर देंगे। अब बताइए यहाँ पे 10,000 और इसको 5 से अगर काटते हैं तो 20 आया, यानी 21 बटे 20 आ गया। इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप समझ जाइएगा, 20 प्लस 1 21 बटे 20, इसका भी का जोड़ कर लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट करते रहे। और यहाँ पे क्या होगा, 10,000। क्लियर। अब बताइए 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 21 बटे 20 गुना फिर 21 बटे 20 और माइनस कितना है बताइए, 10,000 है ना। पहले इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए एक 2 जीरो है, 2 जीरो इसको हम काट के हटा देते हैं। फिर इसको अगर हम काट देते हैं 2 से, तो ये आ जाता है 50 और इसको भी अगर 2 से काट देते हैं तो आ जाता है 25। क्लियर है। तो अब देखिए हमको मिला क्या, इधर देखिए क्या क्या मिला, 25 मिला इंटू 21 गुना 21 करिएगा तो आएगा 441 माइनस 10,000 है ना। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में, तो इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई हम किए हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 11025। ऐसे माइनस कर देंगे 10,000। अब बताइए इसको 10,000 अगर माइनस कर देंगे तो आएगा 1025। तो 1025 जो आया वही आंसर आ गया, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ गया। कितना, 1,025 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। क्लियर। अब इसी तरह से दूसरा सवाल हम लिखते हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट सवाल 2 नंबर का, 40,000 रुपया का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और समूह चक्रवृद्धि। देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा और समूह चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा, यानी मिश्र धन भी पूछा और ब्याज भी पूछा। तो ऐसा सवाल में क्या करना चाहिए, सबसे पहले समूह चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बैठा के निकाल लेना चाहिए, फिर मूलधन को उसमें माइनस कर देंगे, ब्याज ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ देखिए दिया गया है कि देखिए वार्षिक लिखा है, इसलिए हम वार्षिक का सूत्र बैठाएंगे। मूलधन P बराबर 40,000 दिया हुआ है, देख लीजिए 40,000 रुपया। अच्छा, दर कितना है बता दीजिए, दर है 5%, तो R बराबर 5%। और समय कितना है बताइए, समय बराबर N बराबर 2.1/2 वर्ष। ध्यान दीजिए इसका। तो मूलधन हो गया, दर हो गया, समय भी हो गया। अब निकालना क्या है, समूल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। समूल चक्रवृद्धि ब्याज यानी जिसको अमाउंट भी कहते हैं, ये भी वाट है, जिसको ए भी कहते हैं, ये वाट है। और चक्रवृद्धि ब्याज भी वाट है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी इसको हम CI कहते हैं। ये भी निकालना है हमको, दोनों सूत्र निकालना है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले ए का सूत्र निकालना, चूंकि ए बराबर P1 प्लस R बटे 100 पावर N ये पूर्णांक वाला है, फिर 1 प्लस
r/2, चूंकि हम बताए थे कि आधा बस रहेगा तो r/2 ले लीजिएगा इंटू 1/100। तो ये सूत्र हम इसमें बैठाने जा रहे हैं। यहाँ पे माइनस p नहीं करना है क्योंकि ये निकालना है। अब p के लिए देखिए कितना बैठाएंगे, 40,000 बैठा दिए हैं। क्लियर, 1 प्लस r के जगह पे बताइए 5/100, और यहाँ पे n के जगह पे कितना 2 बैठा देते हैं, और फ्रैक्शन वाला किस में बैठाएंगे 1 प्लस 5/2 इंटू 1/100। क्लियर, इस तरह से हम बैठा देते हैं। अब देखिए इसको काटते हैं, ये आ गया, और इधर भी कटता है तो काट दीजिए, 5 दूनी 10। ठीक, अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिए, 40,000 और इधर आ गया कितना बोलिए तो 20 और 21 हम लिख सकते हैं, और इसको होल 2, और इधर देखिए कितना आ गया है 20 दूनी 40 आ गया है, तो 40 1 41 यानी 41/40। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 40। इसको भी का जोड़ कर लीजिएगा, हम यहाँ पे शॉर्ट थोड़ा सा करते हैं। अब देखिए यहाँ 40,000 ले लिए हैं, फिर यहाँ 21/20 इंटू 21/20, क्यों देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इंटू 41 डिवाइडेड बाय 40। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ पे इसको जो काटने का है काट देते हैं। देखिए काटते हैं 0 0 0, 3 0 काट के हटा ही दीजिए, हट गया। अब देखिए अगर इसको काटते हैं तो 2 से पहले काट देते हैं, 20 आ गया, फिर 2 से काट देते हैं 10 आ गया, और फिर इसको काटते हैं 2 से, तो इसको काटेंगे 5 से। अब देखिए 5 इंटू, ये तो हम पहले भी गुना कर दिए थे, 441 गुना 41 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 441 और 41 गुना करना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पे गुना करके रखे हैं। इसका देखिए तो गुना करने के बाद आ गया ये, इसको 5 मल्टीप्लाई 18081 ये आ गया डिवाइडेड बाई 2। अब इसको थोड़ा सा फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए 5 40, फिर आ गया 4, उसके बाद आएगा 40 का 0 4, फिर 5 9। अब यहाँ पे इतना आया, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, फिर भागा दे देंगे। देखिए कितना आता है, 2 चौक 8, 2 5 10, 10 10 2, 0 उतर जाएगा, फिर 2 और फिर 5। तो देखिए 45,202 रुपया 50 पैसे। ये जो है ये हमारा आ गया क्या बोलिए तो मिश्र धन आ गया, जिसको कि अमाउंट होते हैं। एक तो आंसर ये आ गया, अतः लिख देंगे, अतः मिश्र धन बराबर, हमको दोनों चीज पूछ रहा है। देखिए मिश्र धन बराबर 45,202 रुपया 50 पैसा। क्लियर, कैलकुलेशन करिएगा अपने मन से, है ना। कैलकुलेशन में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक भी होगा तो कोई असुविधा नहीं है, लेकिन मेथड सीख लीजिए। कैलकुलेशन लेकिन मल्टीप्लाई वगैरह थोड़ा ठीक से करिएगा। अब देखिए ब्याज अगर निकालना हो तो क्या है सूत्र बताइए, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो इसलिए a माइनस पी इसको कर सकते हैं, जो कि हम लोग साधारण ब्याज में ही पढ़े थे, वही चीज यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो बोलिए 45,202.50, अब इसमें माइनस कितना होगा 40,000 आएगा ना। अब 45,202 में अगर 40,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 5,202 रुपया 50 पैसा, और ये हमारा ब्याज आ गया। इस तरह से हम फ्रैक्शन वाला सवाल भी बना सकते हैं। तो देखिए अब एक सवाल है कि 50,000 रुपया का 10% छमाही चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो ये सवाल में देखिए क्या ट्विस्ट किया हुआ है, एक छमाही दिया हुआ है और यहाँ 1.5 वर्ष भी दिया हुआ है। तो अब ये सवाल हम बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन P बराबर 50,000। क्लियर, अच्छा दर कितना है, R बराबर 10% है ना, और समय कितना है, तो समय बराबर n बराबर 1.1/2। 1/1/2 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3/2 वर्ष यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। 3/2 वर्ष इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। हमको निकालना क्या है, a बराबर व्हाट,
और सी आई बराबर 5, दो चीज हमको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे छमाही चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो लिखेंगे चूंकि ब्याज दर क्या है, ब्याज दर छमाही दे है, ये चीज थोड़ा सा लिख दीजिएगा, दे है, ताकि हम जो सूत्र बैठा रहे हैं वो छमाही का बैठाएंगे। तो इसलिए हम ए का सूत्र बैठा रहे हैं, ए बराबर P1 प्लस R बटे 200, याद है छमाही का जो सूत्र बताए थे, और यहाँ 2n बैठाए थे, बताए थे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे 2n रखेंगे। अब देखिए क्या होता है, P के जगह पे हम 50,000 डाल देंगे, 50,000 क्लियर, 1 प्लस बताइए R के जगह पे कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 200 क्लियर, और 2 इंटू देखिए यहाँ पे 3/2, तो ये 2 को हम काट सकते हैं इसे, बताइए कितना आ जाएगा, 50,000, 1 प्लस इसको काट लीजिए, कितना आ गया 1/20, 0 काट लेंगे तो, और यहाँ पे आएगा 3 पावर। अब इसको 50,000 फिर आया ये 21 डिवाइडेड बाय 20, और इसमें पावर आ गया 3, है ना, पावर कितना आ गया 3, तो 3 बार करेंगे तो 50,000 मल्टीप्लाई 21/20, फिर आया 21/20, फिर आया 21/20, क्लियर, 3 बार कर देंगे। अब देखिए 0 अगर 3 को हम काट देते हैं नीचे से, 1 2 3, तो बच गया 50 को अगर 2 से काट देते हैं तो आ गया 25, है ना। तो अब देखते हैं इसका आंसर कितना आने वाला है, तो 25 है ना, इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, और डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू 2 4। अब इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई, अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले 21 गुना 21 कर लीजिए, 441 हो जाएगा, 25 है और 21 है, ये सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आएगा 231525, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करिएगा तो देखिए आंसर आ गया आपका 57881.25। तो ये आपका क्या आया आंसर, किसका आंसर आया बताइए, तो मिश्रधन का आया, इसलिए ए बराबर हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ए मतलब मिश्रधन, ठीक है, 57,881.25, क्लियर 25। अब देखिए ब्याज इसका कितना होता है, ब्याज करने का मतलब सी आई, तो सी आई बराबर जैसा कि बताए थे ए माइनस पी, तो ए आ गया 57,881.25 माइनस 50,000, है ना। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 7881.25, ये आ गया इसका ब्याज आ गया। तो निश्चित रूप से हम ब्याज निकाल सकते हैं, तो ब्याज निकालेंगे तो 7,881 आ गया। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए एक सवाल है, 1 लाख रुपया का 5% तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 महीना का मिश्रधन तथा ब्याज निकालिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला है, एक तिमाही दिया हुआ है, यहाँ पे 9 महीना दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ष में नहीं दिया है, तो वर्ष में बदल लेना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो मूलधन बराबर, मूलधन P बराबर 1 लाख रुपया लिख लेंगे, समय n बराबर, बताइए समय कितना दिया 9 महीना। अच्छा 9 महीना जब दिया है तो इसको वर्ष में बदलेंगे तो 9/12, ऐसे ध्यान रखिएगा, 12 से डिवाइड करके महीना में रहेगा तो निकाल लीजिएगा, कितना आएगा 3/4 वर्ष में बदल लीजिए। और अब आया दर बराबर R बराबर कितना प्रतिशत, 5%। हमको फिर देखिए A बराबर भी निकालना है और CI बराबर भी निकालना है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम निकालते हैं A बराबर, क्योंकि जब भी मिश्रधन निकालने के लिए कहे तो A सबसे पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद ब्याज निकालना आसान है। तो A बराबर P1 प्लस R बटे, बताइए यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे लिख देना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ ब्याज जो है किस तरह से है, ब्याज छमाही है, छमाही नहीं तिमाही या तिमाही जो भी लिखिए, तिमाही है, ठीक है। इसलिए P1 प्लस R बटे 400, अब पावर 4n बताए थे, है ना,
अब बताइए ए इजकल टू पी 1 प्लस आर के जगह पे बताइए कितना दिए हैं 5%, 5 बैठा देंगे और 400 बैठा देंगे और यहाँ पे 4 और मल्टीप्लाई बताइए समय कितना है 3/4, तो बोलिए 4 कट जाएगा। अब बताइए ए बराबर कितना आपका निकल के आया पी। अच्छा पी के जगह पे हम बैठा देते हैं मान, पी का मान भी और आर का भी मान बैठा देते हैं। यहाँ पे पी का मान बैठा दीजिए कितना 1 लाख है ना, तो 1 लाख यहाँ पे हम बैठा देते हैं। ठीक है, तो 1 लाख आ गया है ना 1 प्लस, अच्छा इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा 1/80 और फिर पावर 3 या ए बराबर 1 लाख, क्लियर है 1 लाख 1 प्लस, अच्छा इसको हम भिन्न का जोड़ कर देते हैं तो आ जाता है 81 डिवाइडेड बाय 80, क्लियर, और मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह से ए बराबर आ गया 1 लाख मल्टीप्लाई 81 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 80। अब देखिए इसको पहले काटते हैं, जो कट सकता है उसको पहले काट लीजिए 0 0 0, 3 तो 0 यहाँ से हम खत्म कर देते हैं, है ना। अब 8 से कटेगा तो इसको 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8 और ये 25 कट गया। अब कटेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर आया, किसको किसको मल्टीप्लाई करना होगा 25 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 81, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अब देख लीजिए इसमें किससे डिवाइड करना होगा 16 की 128, 16 गुना 8 128। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तो मल्टीप्लाई आप लोग करिए। तो देखिए पहले 81 81 81 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 81 इंटू 81 81 आएगा 53141 और फिर 25 से मल्टीप्लाई इसको कर लिए हैं तो आया 132866025, इसको 128 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 1,03,797.07। तो ये आ गया मिश्र धन। अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए मिश्र धन बराबर, मिश्र धन यानी ए बराबर कितना निकल गया 1,03,797.07 रुपया। और तब फिर बताइए ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज यानी सीआई कितना हो जाएगा, तो 1,03,797.07 माइनस कर दीजिए, इसमें कितना 1 लाख सीधा सीधी माइनस कर दीजिए, तो 1 लाख अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 3,797.07, ये इसका ब्याज आ गया 3,797 रुपया। तो इस तरह से, अच्छा हिसाब थोड़ा सा जटिल हम इसलिए बनवाए हैं क्योंकि देखिए परीक्षा में जो है सवाल थोड़ा जटिल भी आ सकता है इसमें, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल सवाल आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम किताब से भी सवाल बनवाएंगे तो उसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई ये तो हम अपना मन से जो मर्जी हुआ लिख करके सवाल बनवा दिए। लेकिन सवाल देखिएगा बुक में भी, हम बुक का भी सवाल बनवाएंगे तो बुक में भी देखिएगा कि इसी तरह का थोड़ा जटिल जटिल सवाल आता है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करना अच्छा से सीखिए और मल्टीप्लाई करिए, अपने हाथों से करिए क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है, इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब थोड़ा सीखना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके सीख करके इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं, किसी तरह का असुविधा नहीं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट डे फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित बनवाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में बनवाएंगे। और नए जो दर्शक हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका अच्छी तरह से लाभ उठा सके। थैंक यू।